हेलो एवरीवन। तो आज का ये हमारा लेक्चर जो है इसलिए है क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि भारत की करेंसी जो है एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है। और आखिर उसके पीछे का तर्क क्या है ये बात जानते हैं। और क्या ऐसी स्थिति सभी देशों की या फिर एशिया के अंदर ये इंडिया है, इंडिया की ऐसी स्थिति है। ठीक है, इसके पीछे का तर्क जानते हैं और समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पीछे ये स्क्रीन चल रही है। स्क्रीन में जो है डेटास आपके सामने दिए जाएंगे और डेटा के माध्यम से और ज़्यादा ये क्लियरेंस होती जाएगी कि आखिर बातें कहाँ तक है और क्या क्या सही में है या फिर गलत भी है। ठीक है, डेटा के माध्यम से आपको स्पष्टीकरण होता रहेगा साथ साथ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि भारत की करेंसी है जो अनुमान लगाया गया है कि 78 रुपये तक जो है और नीचे जा सकती है। ठीक है, जो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। आखिर इसके पीछे का तर्क क्या दिया गया है? तर्क ये दिया गया है क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक जो है आपकी सेंट्रल बैंक अमेरिका की, उसने 0.75% ब्याज दर जो है बढ़ाने की बात की है। और ये कहीं ना कहीं निवेशकों को जो है वो लग रहा है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसके वजह से उनको घाटा हो सकता है। तो उसके वजह से क्या किया उन लोगों ने, वो पैसे अपने निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक पैसे जो है इंडिया से निकल चुके हैं। जो विदेशी जो यहाँ के निवेशक होते थे, विदेश से जो निवेश करते थे, उनका पैसा निकाला जा चुका है उनके द्वारा। ठीक है, पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि जिस प्रकार से सोने को जमा करने की पद्धति चलती थी पहले कि सोने को इकट्ठा करेंगे, उसी प्रकार से अब डॉलर को इकट्ठा करने की भी बात प्रचलन में दिखने को मिलती है। क्योंकि डॉलर जो है स्टेबल मुद्रा है और बहुत ज़्यादा वो गिरती नहीं है। ठीक है, उसमें एक ये अच्छी बात है कि वो बहुत ज़्यादा जो है अप एंड डाउन नहीं होती है। उसके वजह से भी लोगों ने क्या किया है कि अब सोने की जगह वो डॉलर को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक इसमें एक बड़ा रीज़न देखने को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझते हैं। अच्छा, ऐसी क्या कंडीशन सिर्फ इंडिया के साथ है? इंडिया के साथ सिर्फ ऐसी कंडीशन नहीं है। एक देश है टर्की। टर्की में भी बहुत ज़्यादा जो स्थिति वो है अप डाउन होते हुए देखने को मिल सकती है। अभी इंडिया से बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, और सिर्फ ये इंडिया के साथ ही नहीं, बहुत सारे देशों के साथ ही प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़े एक बाजार के रूप में इंडिया को देखा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। चलिए ये समझते हैं कि आखिर डॉलर जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है सभी देशों के लिए, और डॉलर क्यों सभी देशों के साथ वो तुलना की जाती है। तो डॉलर को ऐसा माना जाता है कि डॉलर जो है सबसे स्टेबल जो है करेंसी है। ठीक है, और 85% ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है वो डॉलर के रूप में ही होता है। और 39% जो आपके लोगों को जो कर्ज दिया जाता है ऑल ओवर इंटरनेशनली, जो कर्ज दिया जाता है संस्थाओं के द्वारा, जो आपके संस्था यूनाइटेड नेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब जो संस्थाएं जो लोन देती हैं वो डॉलर में ही देती हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। और 64% लगभग, इसमें 64% जो विदेशी बैंक हैं वो डॉलर पे ही रूप में अपने करेंसी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चार इसमें बेसिक इसमें एलिमेंट्स है जिसके वजह से जो आपका डॉलर है बहुत ज़्यादा वो वैल्यूबल हो जाता है और उसकी जो है डिमांड बढ़ती है मार्केट में। ठीक है, इस प्रकार से इसे समझते हैं। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये था कि किस प्रकार से हम समझेंगे कि किसी देश की मुद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कमज़ोर है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे हम किसी देश को बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर है, अच्छी है। तो उसका सबसे सिंपल सा मेथड ये होता है कि उसमें निर्यात हो रहा है कितना और आयात हो रहा है कितना, जो विदेशी मुद्रा होती है उसका भंडारण कितना है। ठीक है, वो जो भंडारण जिसके पास ज़्यादा होता है उसको हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वो विकसित देश है, या फिर हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो आर्थिक रूप से संपन्न देश है। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो है अभी करेंसी बाहर जा रही है और सबसे मेन रीज़न जो है इंडिया के जो मुद्रा है उसके नीचे जाने का, अप डाउन जाने का जो है कारण है वो यही है।